हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हिंसा के सबसे बड़े दोषी राकेश टिकैत अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब राकेश टिकैत खुलेआम आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। दरअसल आज गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा राकेश टिकैत का जारी है। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के जो आदेश हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे दिए हैं। वहां डीएम एसडीएम लगातार वहां दौरा कर रहे हैं और ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि आज रात तक गाजीपुर बॉर्डर खाली होना चाहिए, जिसको लेकर वहां डीएम पहुंचे थे और राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात होनी थी। लेकिन राकेश टिकैत ने इस बीच वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए रोते बिखलते ये कहते नजर आए कि दरअसल वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों की उन्हें बड़ी चिंता है, किसानों का ये आंदोलन वो खत्म नहीं करने देंगे और सबसे बड़ा आरोप लगाया कि किसानों को मारने की साजिश रची जा रही है। साफ तौर पर धमकी दी कि कानून वापस नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर देंगे। आपको बता दें, राकेश टिकैत वो नेता है जिनका बयान सामने आया था ट्रैक्टर रैली से पहले कि किस तरीके से वो हिंसा भड़काते, लोगों को बहकाते नजर आ रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस ट्रैक्टर रैली को अंजाम देना है, हाथों में लाठी डंडे साथ रखने हैं। तो तमाम तरीके से जो मुसीबत है राकेश टिकैत की वो बढ़ रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और किसान संगठन के नेता होने के नाते उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस ट्रैक्टर रैली को निकाले। लेकिन चूंकि तस्वीर दूसरी नजर आई, साफ तौर पर हिंसा देखने को मिली, ऐसे में अब एफआईआर दर्ज राकेश टिकैत पर हो चुकी है और तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स जिन पर बीते 2 महीनों से धरना चल रहा था, अब वो लगातार खाली हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अब तमाम बॉर्डर्स को खाली करा दिया जाए और गाजीपुर बॉर्डर को भी आज रात तक खाली करा दिया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। लगातार भारी फोर्स की तैनाती वहां की गई है। अल्टीमेटम साफ तौर पर इन किसान संगठन के नेताओं को दे दिया गया है और यही वजह है कि आज राकेश टिकैत ने इस तरीके से संबोधित करते हुए घड़ियाली आंसू बहाए और कहा कि कानून वापस नहीं होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आत्महत्या कर लेंगे और किसानों को मारने की साजिश रची जा रही है। राकेश टिकैत, आपको बता दें, राकेश टिकैत के जो भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने भी मीडिया से संबोधित किया और मीडिया से बातचीत करते हुए हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी किसान की जान जाए, इसलिए गाजीपुर का ये बॉर्डर खाली कर दिया जाए। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद राकेश टिकैत बयान देते हैं मन से और रोते बिखलते नजर आते हैं कि दरअसल ये बॉर्डर खाली नहीं होगा, हमारे किसान यही डटे हैं और मैं उनके साथ डटा हुआ हूं। इस बीच उन्होंने कहा कि वो किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसके लिए वो दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस लगातार उन तमाम प्रदर्शनकारियों से मुकाबला करते हुए जख्मी हुई है, बड़ी संख्या में जवान वहां जख्मी हुए हैं, और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्ण तरीके से निकाले। चूंकि अब तमाम सवाल राकेश टिकैत पर उठ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। एक नोटिस गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें थमा दिया गया है कि आज रात तक इस बॉर्डर को खाली करें, वरना कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें, साफ तौर पर यह गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर बॉर्डर खाली नहीं होता है तो जबरदस्ती बॉर्डर खाली कराया जाएगा। और अब लगातार किसान संगठनों में फूट की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि कई किसान संगठन इस पूरे आंदोलन से अपने हाथ पांव पीछे खींच चुके हैं। वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, जो कि एकता की बात करते थे कि हम सब संगठन एक साथ हैं और इस नए कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग जो है वो हम सबकी है। लेकिन अब उसमें ही फूट पड़ती नजर आ रही है और जो आज की जो तस्वीर है राकेश टिकैत की, वो देखने लायक है, क्योंकि साफ तौर पर जो निराशा है, जो उदासीनता है, उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उसका ही नतीजा है कि वो रोते बिखलते नजर आ रहे हैं और मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि चाहे उन्हें गोली मार दी जाए वो यहीं डटे रहेंगे। तो इस तरीके की भाषा है, जो अफसोस तो बिल्कुल नहीं है जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने तांडव मचाया, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की और पुलिस प्रशासन पर वो पत्थर, लाठी डंडे और तलवारों से वार करते नजर आए। तो उसके लिए
माफी बिल्कुल नहीं है, उसके लिए निंदा बिल्कुल नहीं है। अभी भी पुलिस प्रशासन को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अभी भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं कि दरअसल गाजीपुर का जो बॉर्डर है अब पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, अगर आने वाले वक्त में ये बॉर्डर खाली नहीं होता है तो जबरदस्ती से खाली कराया जाएगा। जाहिर है इस बीच हाथापाई भी देखने को मिलेगी, तो उसका ठीकरा अब कहीं ना कहीं सरकार पर फोड़ने की कोशिश राकेश टिकैत जैसे नेताओं की है। जिम्मेदारी से एकदम मुंह मोड़ते नजर आते हैं और जब बात अपने पर आती है तो किस तरीके से रोते बिखलते नजर आते हैं, इसकी बानगी भी आज साफ तौर पर देखने को मिली। तो दिल्ली पुलिस जितना एक्शन में है उससे ज्यादा कहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आ गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जगहों पर धरना चल रहा था, बागपत, बरेली, वो तमाम जगहों पर उस धरने को खत्म करा दिया गया है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ से। और यही वजह है कि अब गाजियाबाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। लगातार डीएम और तमाम जो आलाधिकारी हैं वो साफ तौर पर राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के जितने भी नेता वहां गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन्हें लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, वरना वो फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की जा रही है। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर ही तस्वीर ये भी देखी जा रही है कि लगातार वो लोग भी वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो लगातार इस बात को लेकर गुस्से में है कि दरअसल जिस तरीके से देश की राजधानी में तिरंगे का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है, तिरंगे का तिरस्कार हुआ है, उसको लेकर अब वो कहीं ना कहीं इन किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इन किसान संगठन के नेताओं पर जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं तो उसे भी शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। लेकिन नहीं, इनके ही अड़ियल रुख के कारण इस तरीके से दिल्ली आग में झुलसी है, दिल्ली में तांडव मचाया गया है। जिम्मेदार यही है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और यही नजारा सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक देखने को मिल रहा है, जहां एक और प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी ओर वो तमाम स्थानीय लोग हैं जो लगातार बीते 2 महीनों से परेशान हैं, बेहाल हैं, क्योंकि 1 घंटे का सफर अब उन्हें 4-4 घंटे में तय करना पड़ रहा है। आम जनता को खासी परेशानी हो रही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, पहले दरअसल ये सोचा जा रहा था कि दरअसल ये किसान हैं जो अपनी मांगे मंगवाने के लिए यहां आए हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जिस तरीके से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तस्वीर सामने आई और वहां तिरंगे का अपमान किया गया, पूरी दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों पर लगातार पथराव किए गए, तो ये तस्वीर साफ तौर पर सच्चाई बयां कर रही है कि ये किसान नहीं है बल्कि ये उपद्रवी, ये वो खालिस्तानी लोग हैं जिनका जिक्र इस आंदोलन में शुरू से ही हो रहा था। और अभी भी आपको बता दें जो किसान हैं वो दरअसल अपने टेंट और अपने धरना स्थल को खत्म कर अपने घर वापस लौट गए हैं। अगर गाजीपुर बॉर्डर पर नजर डालनी जाए, सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर नजर डालनी जाए तो काफी भारी संख्या में वहां जो टेंट है वो खाली नजर आ जाएंगे। और साफ तौर पर जाहिर है जो किसान हैं जिन्हें दुख पहुंचा है इस घटना के बाद, वो इस आंदोलन से जा चुके हैं और कह चुके हैं कि देश का अगर अपमान होगा तो वो इस आंदोलन में नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर राकेश टिकैत और तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो अलग अलग किसान संगठन के नेता हो, वो अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो उनकी चुनावी बिसात है उसे बिछाने के लिए अभी भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अब जब जांच की आंच उन पर आई है तो किस तरीके से मंच पर वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, किस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं, इसकी बानगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। जब मीडिया कर्मी उनसे बात करते हैं तो किस तरीके से उनका रवैया अब देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर राकेश टिकैत हाई वोल्टेज ड्रामा आज कर चुके हैं, आत्महत्या की धमकी खुलेआम दे चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर गोली मारनी है तो वो यही मार दे, क्योंकि वो यहां से नहीं हटेंगे। तो यही अड़ियल रवैया है। अगर आगे पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो साफ है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो उसका जिम्मेदार फिर पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। ये बात राकेश टिकैत पहले भी कह चुके हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि लाल किले पर जिस तरीके से झंडा फहराया गया तो ये दरअसल क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ था तो पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी। तो यानी साफ मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से
कुछ भी इल्जाम अपने ऊपर ना लेकर पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, और अभी भी वो इसी कड़ी में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से अड़ियल रुख देखा गया है, एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा उनकी तरफ से किया गया है, एक बार फिर से घड़ियाली आंसू बहाए गए हैं और लगातार तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत घबराए हुए हैं, क्योंकि डर है कि जांच होगी तो तमाम सवालों के जवाब देने होंगे और जवाब ये भी देना होगा कि आखिर क्यों दिल्ली में ये हिंसा भड़की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।